रेडियो केजीएम गोज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। दोस्तों, हम चूँकि कम्युनिटी रेडियो से हैं, एक ऐसे रेडियो से हैं जो कि स्वास्थ्य पर काम करता है और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारियां लोगों को हम देते हैं, जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही एक बीमारी है लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसे हम हाथी पांव के रूप में जानते हैं। इसकी स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत भयावह होती है, लेकिन शायद जागरूकता की कमी की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब साल भर में 2 बार, फरवरी माह में या अगस्त माह में, जब जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं दरवाज़ों को खटखटाते हैं लोगों के घरों के, और वो कहते हैं कि ये दवा आपको खानी है ताकि आप फाइलेरिया से बच सकें, तो शायद लोग इनकार कर देते हैं या खाने से मना कर देते हैं या कोई बहाना ढूंढते हैं। लेकिन उस बीमारी की भयावहता जो है वो शायद उनको पता नहीं होता है। तो आइए ज़रा सा सर से हम जानते हैं कि जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है वो कितना भयावह रूप ले सकता है और कैसे लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त त्रस्त कर सकता है, और क्यों ये दवाई ज़रूरी है आपके लिए, समझना चाहेंगे। सब थोड़ा सा आपका परिचय, ताकि लोग ये समझ पाएँ कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी तथ्यात्मक है और कितनी सटीक है। फिर उसके बाद हम फाइलेरिया पे। मैं डॉक्टर ए.के. चौधरी, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया एंड मेट्रोपॉट डिसीज देखता हूँ। जवाहर भवन में हमारा ऑफिस है। और देखिए, जहाँ तक फाइलेरिया की बात है, फाइलेरिया एक बहुत ही भयानक बीमारी है। जिस उम्र में भी हो जाए, अगर मान लीजिए किसी को बचपन में ये बीमारी हो गई, ठीक है, बचपन का मतलब होता है कि 5 साल, 10 साल, 19 साल तक आदमी का बचपन ही होता है। उस साल तक अगर, उस उम्र तक अगर किसी की बीमारी हो गई तो वो जितने साल तक जिएगा, जीवन भर वो उससे ग्रसित रहेगा। दूसरी बात, उसका जो भी विकास होना है, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, उससे वो भी प्रभावित रहेगा। दूसरा, वो उसकी जो भी क्षमताएं हैं वो सारी प्रभावित हो जाएंगी, वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे उसका परिवार का भी नुकसान है, उसका खुद का तो है ही है। तो बहुत ही भयानक बीमारी है, ठीक ना होने वाली बीमारी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो इन्फेक्शन होता है ख़ास तौर से बचपन में होता है, मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाया जाता है। लेकिन लोगों को अभी यही पता नहीं है कि ये वाकई में होता क्यों है, या मच्छरों के काटने से होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, एक मतलब जैसे पेट में कीड़े होते हैं, उसी तरह हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पलने वाला एक कीड़ा होता है, बुचेरिया ब्रोंकाइफाइटाई, जिसको नाम से हम लोग जानते हैं। 2 अन्य भी होते हैं, ब्रूजिया मलाई और ब्रूजिया टेम्योरी, जो हमारे प्रदेश में कम पाए जाते हैं। तो ये ब्रोंकाइफाइटाई नाम का हमारे यहाँ अधिक पाया जाता है, और यही सबसे ज़्यादा हाथी पाँव क्रिएट करता है। ये इसके लार्वा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलाए जाते हैं। क्यूलेक्स मच्छर जो है हमारा गंदगी में पलता है। तो इसमें इस बार हम लोग जो है, जैसे आपने बताया कि फरवरी और अगस्त के महीनों में हम लोग दवाई खिलाते हैं, तो 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों को हम लोग इसमें 2 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को, बच्चों को नहीं, सभी व्यक्तियों को दवाई खिलाते हैं। और सभी को दवाई इसमें जो है एक तरीके से निःशुल्क हम आपके घर घर जाकर खिलाते हैं। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाती हैं और हर पात्र व्यक्ति को दवाई खिलाती हैं। पात्र व्यक्ति इसलिए होता है कि 2 साल से छोटे बच्चे को हम सिर्फ एल्बेंडाजोल की गोली खिलाते हैं, और जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको हम दवाई इसलिए नहीं देते हैं कि उनके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, इसका अभी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, इसलिए उनको नहीं खिलाते हैं। और कोई भी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति, गंभीर रोग से पीड़ित मतलब जिसकी जान जाने वाली है, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है, जिससे कि कोई मैसेज ख़राब ना जाए पब्लिक में कि फाइलेरिया की दवाई खाने से अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसलिए हम उस गंभीर व्यक्ति को इसमें नहीं छोड़ देते हैं। ऐसे तीनों लोगों को छोड़ने पर लगभग 6% या 7% के आसपास डेटा आता है। बाकी हम 93% पॉपुलेशन को, 100% लोगों को दवाई खिलाते हैं। लेकिन इसमें से अभी हम लोग जो अपने प्रयासों के बावजूद भी करीब 70% या 72% लोगों को दवाई खिलाने में कामयाब हो पाते हैं। बाकी जो हमारे पास 28-22% लोग हैं, ये लोग सिर्फ किन्हीं ना किन्हीं गलत भ्रांति की वजह से, गलत फहमी की वजह से दवाई खाने से मना करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी अपील रहेगी कि इस दवाई को निडर होकर खाएं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिना किसी नुकसान के है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। दुनिया भर के रिसर्च के बाद ये दवाई आप तक पहुंचती है, और हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग भी ये दवाई आपके साथ खाते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग सभी लोग, छोटे बच्चों से लेकर सभी बुजुर्गों तक, सबको ये दवाई खानी चाहिए, जिससे कि हमारी अगली पीढ़ी कम से कम इस बीमारी से मुक्त हो सके और अपने क्षेत्र को हम फाइलेरिया से मुक्त करा सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत सारी तमाम जानकारियों के साथ मुझे लगता है कि लोग जागरूक होंगे, और ये जो प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है फाइलेरिया मुक्त 2027 तक भारत को बनाने का, उसमें हम लोग ज़रूर सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।